कि लंदन में एक बहुत बड़े गैंग को पकड़ लिया गया है। वो लोग थे जिन्होंने आतंक मचाया हुआ था लंदन की सड़कों पर। एक कंटेनर में एक बॉक्स जो है वो जब स्कैन हुआ, मतलब नॉर्मल रूटीन में स्कैन होते रहते हैं, लेकिन जब वो स्कैन हुआ तो उसमें कोई थोड़ा सा मशकूक लगा पुलिस को। वहां से ये काम शुरू हुआ और फिर पुलिस ने इसको खुफिया रखा, इस कार्रवाई को। आहिस्ता 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 वो उस गैंग के करीब करीब होते चले गए। दो दो करके लोग जो हैं चली भी गई। चले ये सब भी मान लिया कि फेक डॉक्यूमेंट्स बन गए होंगे, पर यह समझ नहीं आई कि 3 साल वो गाड़ी जो है, क्या उसका ट्रैकर ऑन ही नहीं हुआ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये आखिर लंदन में आजकल चल क्या रहा है भाई। रेंज रोवर और बेंटले जैसी गाड़ियां जो हैं वो लंदन से चोरी होती हैं, कराची से जाके मिलती हैं। और वो मैं आपको अलग से, बहुत सारे लोग तो खैर जान भी चुके होंगे कि कराची से जो गाड़ी मिली है लंदन से चोरी हुई थाउजेंड्स पाउंड्स की जो है वो वहाँ से पाकिस्तान जाके तो मिलियंस में बन गई होगी वो। खैर उसके अलावा कल जो है पुलिस ने एक इंकशाफ किया है कि लंदन में एक बहुत बड़े गैंग को पकड़ लिया गया है। और कोई 1 2 4 6 नहीं या 10 नहीं, तकरीबन 47 पीपल को अरेस्ट किया गया है। 47 पीपल, 47 अफराद। और ये वो लोग थे जिन्होंने आतंक मचाया हुआ था लंदन की सड़कों पर। जो मोबाइल फ़ोन, अच्छा इनसे सिर्फ मोबाइल फ़ोन ही नहीं, रोलेक्स घड़ियाँ और पता नहीं इस तरह की चीज़ें जो कि रास्ते में चलते हुए, आपको याद होगा कुछ अर्सा पहले, आज से 2-4 साल पहले, जो हमारा पाकिस्तानी बॉक्सर है आमिर खान, जो वर्ल्ड चैम्पियन भी रहा, उससे रोलेक्स छीन ली थी। वो अपनी वाइफ के साथ बाहर सड़क पर निकला है सेंट्रल लंदन में, और गाड़ी से निकलते ही लोग आए, उससे घड़ी छीन कर ले गए थे। खैर वो घड़ी तो उस वक्त भी शायद मिल गई थी, वो लड़के पकड़े गए थे शायद। ये पुलिस बता रही है जी कि लंदन में एक बहुत बड़ा गैंग जो है वो इन्होंने क्रैक कर लिया है। और इब्तदाई जो इंकशाफात हुए, अच्छा ये कोई एक दिन की कार्रवाई नहीं है। 46-47 अफराद जो पकड़े गए हैं इस गैंग के, ये एक दिन की कार्रवाई नहीं है, ये पुलिस ने 1 साल की कार्रवाई के बाद। और आप लोग जो लंदन में रहने वाले लोग हैं, खासकर अगर किसी का रिसेंटली कोई आईफोन स्नैच हुआ हो या चोरी हुआ हो, तो ज़रूर आप ख़ुद से भी अपने ईमेल्स वगैरह या जहाँ भी आपने रजिस्टर करवाया था, जब आपने केस रजिस्टर अगर करवाया था तो आपको ज़रूर राब्ता करेंगे, क्योंकि बेइंतहा आईफोन, इतने आईफोन हैं कि आप सोच नहीं सकते, जो बरामद भी हुए हैं। और कुछ तो जनाब सिरे से गायब भी कर दिए गए हैं, और वो इस मुल्क में ही नहीं है। जैसे मैंने बताया कि वो गाड़ी एक लंदन से गई और कराची से मिल गई। अच्छा, इस गैंग को आप पता किस तरह चला, पुलिस ये बता रही है, लंदन पुलिस के जनाब, पिछले साल एक कंटेनर में एक बॉक्स जो है वो जब स्कैन हुआ, मतलब नॉर्मल रूटीन में स्कैन होते रहते हैं, लेकिन जब वो स्कैन हुआ तो उसमें कोई थोड़ा सा मशकूक लगा पुलिस को या कस्टम्स वालों को, वहाँ पर जो बॉर्डर फोर्स होती है। वो जब बॉक्स खोला गया तो उसमें से आईफोन्स निकले। अब आईफोन का जाना और आना जो है मुल्क से बाहर को बड़ी बात नहीं है, ये लोग परचेज करके भी तो ज़ाहिर है भेजते ही होंगे। और वो फ़ोन जा रहे थे, वो कंटेनर जो था या वो बॉक्स जो था वो बुक हुआ था चाइना के लिए। उसमें कोई तकरीबन 8 से 10 हज़ार आईफोन्स थे। 8 से 10 हज़ार फ़ोन से भरा हुआ वो बक्स था, लकड़ी का बहुत बड़ा, जो नहीं होता कंटेनरों में जो जाते हैं। अच्छा, उसमें पुलिस को ये शक हुआ कि ये इतनी बड़ी तादाद में, वहाँ चाइना से तो लोग मंगवाते हैं, ये इतनी बड़ी तादाद में 8-10 हज़ार फ़ोन वहाँ क्या करने जा रहे हैं। तो वो उन्होंने चेक कर लिया, बस वो किस्मत ख़राब थी उनकी, वो चेक हो गए। और वो जब इनके IMI जो हैं उनमें मोस्टली के तो रजिस्टर्ड ही नहीं थे, केस ही रजिस्टर्ड नहीं थे, लेकिन कुछ ऐसे थे जिनके केस रजिस्टर्ड थे स्टोलन के। वहाँ से ये काम शुरू हुआ और फिर पुलिस ने इसको खुफिया रखा, इस कार्रवाई को। आहिस्ता 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 वो उस गैंग के करीब करीब होते चले गए। दो दो करके लोग जो हैं टोलियों में पकड़े गए, यानी पहले 2 पकड़े, फिर 4 पकड़े, यानी कुछ वक्फे के बाद फिर 4 पकड़े गए, फिर जो है उनसे तफ्तीश हुई तो अगले 4 पकड़े गए। करते 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 1 साल के बाद पुलिस को ये पता चला 40,000 आईफोन जो हैं वो तो सिर्फ स्मगल हो चुके हैं, यानी यूके में वो अब है ही नहीं है, वो चाइना में स्मगल्ड हो चुके हैं। इससे आप अंदाजा लगाएं। और अब जो हजारों में मिले हैं इनसे, और वो सिर्फ आईफोन ही उनके पास निकले हैं। अच्छा, बता रहे हैं
कि 40% इनसे जो फ़ोन मिले हैं, 40% ये जो स्टोलन फ़ोन्स हैं ये लंदन से हैं, और ख़ासकर सेंट्रल लंदन की वो शाहराह हैं जहाँ पर लोग नॉर्मली घूम फिर रहे होते हैं, और उनसे फ़ोन जो है वो साइकिलों वाले आते हैं, ई बाइक्स वाले या साइकिल वाले, और फ़ोन छीना और वो गए। ये ज़्यादातर उस तरह की वारदातें थी। वो लोग भी काफ़ी इसी, चूँकि वो कॉन्ट्रैक्ट पे थे कि इतने फ़ोन छीन के वो आगे से ला के इनको देते थे, फिर आगे ये उसको एक्सपोर्ट करते थे। ज़्यादातर बता रहे हैं कि 40,000 अगर चाइना में गए हैं तो फिर पीछे क्या रह गया। बहरहाल अभी जो इनसे रिकवर हुए हैं वो भी हज़ारों में हैं। हालिया मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि अगर आप लोगों में से किसी का रिसेंटली कोई आईफोन वगैरह स्नैच हुआ है सेंट्रल लंदन में, या मे बी अगर 40% लंदन से हैं तो बाकी शहरों से भी होंगे, लेकिन अगर आपने केस रजिस्टर्ड किया हुआ है तो मे बी नज़र रखिएगा अपने ईमेल्स या फ़ोन्स पर, कि हो सकता है आपको भी कोई मैसेज आ जाए। अच्छा, ये तो होगी फ़ोन्स की, ये बहुत बहुत बड़ी कार्रवाई है, और कह रहे हैं कि काफ़ी इससे फ़र्क पड़ेगा जो लंदन में स्नैचिंग है, मोबाइल स्नैचिंग, ख़ासकर राह चलते जो वो आते हैं बाइक पे छीन के ले जाते हैं, ये ख़ासकर उसको बता रहे हैं कि उसमें ख़ासा फ़र्क पड़ने वाला है। अभी पिछले दिनों शायद बहुत सारे लोग आप इससे वाकिफ़ हो गए हों कि रेंज रोवर स्पोर्ट्स मॉडल की लंदन के इलाके, सेंट्रल लंदन के इलाके से वो चोरी हुई, और चोरी कब हुई है? 2022 में। 2022 में चोरी हुई है, और ये अभी कुछ दिन पहले वो कराची से बरामद हो गई है। पता नहीं अब वो पुलिस ने ये तो नहीं बताया कि उसको कैसे उन्होंने ट्रैक कर लिया, मतलब ट्रेस आउट कर लिया, लेकिन उस गाड़ी में ये ट्रैकर था, जो फिक्स्ड कंपनी की तरफ से ट्रैकर था, और वो ऑन बता रहे हैं कि अब जाके हुआ, और जैसे ही ऑन हुआ तो यूके वालों ने कांटेक्ट किया पाकिस्तान की अथॉरिटीज से कि भाई ये गाड़ी तो यूके की है। इसमें तो बहुत सारे सवाल उठते हैं इस कार्रवाई में कि एक गाड़ी जो करोड़ों मालियत की पाकिस्तान में जाके बनती है, वो जब यहाँ से बुक, चले यहाँ से तो बुक हो गई, यहाँ किसी ने डॉक्यूमेंट्स नहीं देखे कि मालिक बुक करवा रहा है, कोई भी गाड़ी उठा के इस तरह बुक करके भेज दे। अच्छा, जब जब वहाँ पहुँच गई है और बिना किसी डॉक्यूमेंट के वहाँ से वो निकल भी गई है, चली भी गई, चले ये सब भी मान लिया कि फेक डॉक्यूमेंट्स बन गए होंगे, पर यह समझ नहीं आई कि 3 साल वो गाड़ी जो है, क्या उसका ट्रैकर ऑन ही नहीं हुआ? मतलब 22 में वो चोरी हुई, हो सकता है 23 में चली गई हो, चलें वहाँ पर 1 साल यहीं पे हुई हो, लेकिन यहाँ भी ट्रैकर उसका ऑन नहीं हुआ। पर अचानक 2025 में उसका ट्रैकर ऑन हो गया। ये मेरी समझ में, मैं कोई टेक्निकल आदमी तो नहीं हूँ, अगर आप में से कोई टेक्निकल है तो ये शायद मुझे समझा दे कि वो कैसे 3 साल उसका ट्रैकर जो है वो सोया रहा और अचानक ऑन हुआ और वो गाड़ी ट्रेस आउट होगी। खैर, अब वो पता नहीं गाड़ी वापस आएगी नहीं आएगी। बहरहाल लंदन की, यहाँ यूके के रहने वालों के लिए ये मोबाइल वाली एक अच्छी खबर थी। मैंने कहा हो सकता है कि हमारे ही कई लोग इसमें बेचारे हैं, हमारे व्यूअर उनमें से कई ऐसे हों जिनके मोबाइल छीने गए हों, तो उनको ये खबर ज़रूर दी जाए। इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।